इंसान को दिखाई पड़ा एक बगल में पोखर तालाब, वहीं से पानी उठाया पी लिया। बस 5 मिनट के बाद उसको लघु शंका लगा कि अब मुझे मलमूत्र त्यागना चाहिए। मनुष्य था, उसी में जाकर के मलमूत्र त्याग लिया जिससे पानी उठाकर पिया। थोड़ी दूर आगे बढ़ा, भगवान देख रहे हैं, प्रकृति देख रही है। आगे बढ़ा, उन्होंने देखा कि बंदर गाछ पे बैठा हुआ है, अपना मजा ले रहा है, इस डाल से उस डाल लटक रहा है। इस मानव का क्या, ऐसे देखा एक पत्थर उठाया मार दिया, आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ा, देखा कि अनेकों पत्थर रोड पर पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं था, लात से मार के पत्थर को उड़ा दिया। वह पत्थर जाकर एक बकरी को लग गई, बकरी को छोटी होकर के गिर गई। आगे बढ़ा, गुलाब का फूल दिखा, गुलाब की एक पंखुड़ी को बड़ा प्यार से नाक के पास ला करके सुगंध लिया, फूल को तोड़ा, एक एक पत्ते को इधर, एक पत्ता उधर, एक पत्ता उधर, सबको छत छत करके फेंक दिया। भगवान बोले हाय रे मानव, क्या सोचा था, क्या हो गया। आगे जा रहा है, देखा आम के पेड़ में कुछ फल लगे हैं, एक फल खाया, पूरा गाछ का फल गिराया, बर्बाद करके निकल लिया। आगे बढ़ा, भांग धतूर दिख गया, जाकर के पी लिया, नशे में मारना शुरू कर दिया। अंतोगत भगवान का रिसर्च, भगवान को लगा कि मैं घायल कर गया मानव बनाने में, अब क्या करना होगा। भगवान सोचे कि अब इसका एक ही उपाय है, एक स्त्री को बना दिए भगवान, एक स्त्री को बना करके उसको दिखा दिए, देखो ये स्त्री है। अब उन्होंने देखा कि नया चमत्कार हो गया, बहुत खूबसूरत सुंदर स्त्री। अब देख रहे हैं कि मानव अपना काम धाम करके उस स्त्री के पीछे पड़ा हुआ, जब देखो कहीं तो उस स्त्री के पीछे पड़ा हुआ, कहीं से घूम के आया उस स्त्री के पीछे पड़ा हुआ। अब थोड़ा उसका भार घट गया, लोगों को क्षति पहुंचाने का क्रम घट गया। भगवान को लगा चलो कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन इतने पे बात नहीं बनी। थोड़े देर के बाद देखते हैं उस स्त्री का भी सुख भोग करके उस स्त्री को भी धक्का मारकर भगा दिया। कहा हाय रे मानव, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। बढ़ते क्रम में अब लगा भगवान को अब तो मैं नहीं बचा सकता हूँ, सोचा और कुछ करता हूँ। उतने में दोनों स्त्री पुरुष को एकत्रित करके एक बच्चा पैदा करा दिया। अब एक नया चमत्कार भगवान को दिखने के लिए मिला। अब वह सीने से लगा स्त्री बच्चे को इधर से उधर जा रही है, कभी अपने बच्चे को अपने पति को दे देती, कभी अपने सीने से लगा लेती, बच्चा रोता अपने स्तर से दूध पिला देती। भारी तूफान, भारी बादल, बारिश, भगवान परीक्षा लेना शुरू कर दिए। जैसे ही तूफान आने का संदेह हुआ, तुरंत अपने आंचल से बच्चे को ढक लिया। भगवान ओलावृष्टि करा दिए, देखता हूं इसे पत्थर मारकर, तुमने तो इंसान बहुत पत्थर मारे हैं, आज मैं तेरे बच्चे को पत्थर मारकर देखता हूं। देखा गया कि वह इंसान अपने पत्नी के हाथ से खींचकर बच्चे को ले लिया, इसलिए कि हो सकता है तुमसे नहीं संभल पाएगी, तुम दे दो बच्चे को, मैं संभालूंगा। अपने अंदर में सीने से चिपकाए हुए बच्चे को आगे चल देता है। भगवान का रिसर्च पूरा हो गया, भगवान का रिसर्च पूरा हो गया। भगवान ने कहा चलो अब पता चल गया कि मैं जो भी चीज बना करके इस मानव को दूंगा, वह मानव सबको छत विछत कर देगा, सबको तोड़ देगा। इसीलिए मैं निराकार ब्रह्म हूँ, मैंने सृष्टि को बनाया है और इस धरती पर साकार ब्रह्म बनाकर माता पिता को मैं भेज दिया हूँ, ताकि वही इस सृष्टि को आगे बढ़ाएगा। भाई बाप, आप लोग जितने लोग बैठे हैं ना, सब अपने बच्चों का साकार ब्रह्म है, सब भाग्य विधाता है।
निर्माण करता है। आप साकार ब्रह्म हैं, एक निराकार ब्रह्म वहां है, बाकी सब बेकार ब्रह्म है, बाकी सब ब्रह्म है। समझ में आ गया? साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, दोनों का अंतर। आप साकार ब्रह्म हैं, वो निराकार ब्रह्म है। भगवान कृष्ण जो धरती पर जन्म लेके आए वो साकार ब्रह्म के रूप में आए, जो कभी जन्म ही नहीं लिए वो निराकार ब्रह्म है। अब बीच में बुरा नहीं मानेंगे, मूर्ति पूजा क्या है, मैं उंगली नहीं उठाता हूँ भाई बाबा। जब बच्चा जन्म लेता है ना, आप बच्चे को सबसे पहली क्लास में एडमिशन कराते हैं, वहाँ आम का, प्लास्टिक का आम रख करके दिखाया जाता है, बेटा ये आम है, ये अनार है, ये सेब है, और अ से लेके यौर तक पूरा पढ़ाया जाता है बच्चों को। लेकिन माँ बाप ध्यान देंगे, जब बच्चा आगे बढ़ते जाता है, क्लास उसका बढ़ते जाता है, जब IAS IPS बन जाता है, क्या लगता है वही प्लास्टिक के आम से पढ़ता है? बोलिए, नहीं पढ़ता है। तब वह अक्षर नहीं पढ़ता, ओ आ नहीं पढ़ता, वर्णमाला पढ़ता है, शब्द पढ़ता है, संसार पढ़ता है। लेकिन आप कहाँ हैं? यह मूर्ति पूजन, यह प्रथम पाठशाला है, यह मेरे दादा परदादा बताते आए हैं, यह मेरी दुर्गा मैया है, इसमें आस्था है, भक्ति है, विश्वास है, यह जीवन जीने की कला देती है। जब इतना ही आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, बुरा नहीं मानेंगे, आप जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो आंख बंद क्यों कर लेते हैं? कहाँ जाते हैं आंख बंद करके? आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए और आप के सामने, आप उनके सामने आंख बंद करके बैठ जाए, आपको क्या लगता है मेहमान कितना देर तक आपको बर्दाश्त कर पाएगा? वो तो यही सोचेगा, ये नहीं चाहता है कि हम यहाँ रहे, क्या बाबू चाहेगा? उठ करके चला जाएगा और कभी दोबारा जीवन में नहीं आएगा। तो फिर इस भगवान के सामने अगर आप यहाँ खड़े हैं और आंख बंद कर लिए, भगवान की तौहीन क्यों करते हो भाई बात? आप करते वही है जो करना चाहिए, आंख बंद करके उसी निराकार ब्रह्म के पास पहुंच जाते हैं। आंख खोले तो साकार ब्रह्म, आंख बंद किए तो निराकार ब्रह्म, जाते वही है। पूजा अर्चना उन्हीं की करते हैं, लेकिन माध्यम इनका है। जिस प्रकार आप एक बच्चे के लिए ब्रह्म बनकर माध्यम है जीवन को संजोने का, जीवन को जीने का, जीवन में मार्ग प्रशस्त। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऊपर उठिए, अंतरात्मा को जगाइए, आंख बंद करके ईश्वर को प्राप्त कीजिए अगर करना है तब। मैं कई बार बड़े बड़े स्टेज पर जाता हूँ, जब उतरता हूँ तो लोग बोलते हैं कि हमको आप शिष्य बना लीजिए। मैंने कहा कैसा शिष्य? आज मेरा पूरा भारत देश, मेरा समाज आज इसीलिए इतना पीछे है। गुरु छोड़ गुरुवाई की पूजा होने लगी, ब्रह्म छोड़ ब्रह्मवाद की पूजा होने लगी, भगवान छोड़ भक्त की पूजा होने लगी। और आज हमारा भारत देश इसीलिए पीछा है कि हर एक गुरु अपने धोती का एक सिरा अपने चेला को पकड़ा दिया, बेटा लेकर चल, जीवन में कुछ कमा और मेरे यहाँ भी भेज। नहीं भेजा तो तुम्हारे से अच्छा कोई, तुमसे बुरा कोई चेला हो ही नहीं सकता। अरे मैं खुद किसी का चेला हूँ, अब मैं चेला बनाने की क्या होगा? चलना है तो चल मेरे गुरु के पास। मैं तो बोलता हूँ जिसको किसी को ईश्वर का दर्शन करना हो, चल मेरे पास, मैं लेके चलता हूँ, मेरी ताकत है उतनी कि मैं पहुँचा दूंगा, चल। संसार गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं सब खेल उसका अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं सब खेल। आपके चाहने से कुछ नहीं होता है, पत्ता भी नहीं हिल सकता। किस घमंड में पड़े हो आप? इस संसार
की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इसको हम परमात्मा कहते हैं, सबके जो सीखा है। राम सिया 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 राम। एक बार फिर इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सबके सीखा है। पल भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। पल भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। श्वासा के काया गोरी का तार उसी के हाथ में है। पल भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। श्वासा के काया डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना मरना जीना, हंसना रोना मरना जीना, सब उसकी मर्जी का है। इसको हम परमात्मा कहते हैं, सबके सीखा है। इसको हम परमात्मा कहते हैं, सबके सीखा है। राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम।